जब कॉलेज में थे तब भी ऐसी फीलिंग ऐसे होती? बिल्कुल ही बिल्कुल same ऐसे ही, थे? बिल्कुल। क्या आप उस वक्त मदद करते थे मैं अपने अभी फ्रेंड्स की, क्लास फेलोज अम्मी की? मेरी सोने चली गई, वरना आप पूछती कि मैं अपने बिस्तर के नीचे चूंटियों को चीनी डाला करता था और ये चीखती थी कि ये काटेंगी, ये उसकी वजह क्या थी? शायद अल्लाह ने मुझे चीनी इसीलिए दरवेश दी है। बना दिया आपको, बस बिल्कुल। बस वो फिर एक उस जिंदगी का मजा कुछ और है। अच्छा, अगर हालात ऐसे कभी ऐसे ज़िंदगी में आए, हालात नासाज हो जाते हैं, नासाजगार हो जाते हैं, ज़रूरत होती है कि यार मुझे कोई मदद मिल जाए, किसी भी फाइनेंशियल हो, सपोर्ट हो आपको कोई, तो सुफिया कभी सच वाकया बताऊं, हुआ? सच बताऊं आपको, जी ज़रूर। मेरे रब ने मेरी सोच से पहले मेरी सोचों को पूरा किया है। आप यकीन करोगी कि $1 मेरी जेब में नहीं, ये 2 दफ़ा का वाक़या है। मैं एक सुना देता हूँ आपको कि मेरे पास कुछ लोग आ रहे थे, उनके बच्चे जो थे वो बंद थे फिलिपाइन के अंदर, तो वो बार बार आ रहे थे, बहुत शुरू की बात है। तो उस वक्त मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं जा सकूं, क्योंकि शुरू तो हमने अपने पैसों से किया ना। जो मैं वकालत में, ये क्रेडिट इनको जाता है, मेरे बच्चों को जाता है कि जो हम शुरू में मैं कमाता था वकालत से वही लगा देता था। अच्छा। तो फंडिंग तो बाद में आनी शुरू हुई है ना, वो तो मैं लगाता था। तो हमें जाना था, मेरी जेब में एक पैसा भी नहीं था। जी। तो मैंने किसी दोस्त को फ़ोन किया, मैंने कहा यार टिकट दे दे यार, जब आएंगे तुझे पैसे दे देंगे। उसने फिलिपीन का, मुझे मनीला का टिकट दे दिया। अब परेशान सब लोग कि जाओगे कैसे, क्या? मैंने कहा एयरपोर्ट छोड़ देना, बाकी अल्लाह मालिक है। मैं एयरपोर्ट गया, मैं जाके बैठा, वहाँ से स्टाफ आया, सर सर सर, उसने मुझे फ़र्स्ट क्लास में बिठा दिया। PIA में उस ज़माने में फ़र्स्ट क्लास होती थी। मैं फ़र्स्ट क्लास में बैठ गया। थोड़ी देर के बाद फ़्लाइट जब चली है तो मेरे पास एयर होस्टेस आई, उन्होंने कहा सर पीछे एक मुसाफिर हैं, वो ये कह रहे हैं कि अंसार बर्नी इस जहाज़ में सफ़र कर रहे हैं क्या? तो मैंने कहा हाँ, वो फ़र्स्ट क्लास में बैठे हैं, वो मिलना चाहते हैं आपसे। मैंने कहा बुला लीजिए। वो आ गए, वो मुझे ज़िद करके ले गए। 2 हफ्ते मनीला रहा, जेल विज़िट किया, कोर्ट में गया, सब चीज़ें की, खाली जेब था। वो मुझे एयरपोर्ट छोड़ के गए और जितने लोग थे इनके बच्चों को रहा कराया मैंने, और फिर इन्होंने टिकट भेजे और उनको बुलाया। अंसार बनी साहब आपके वालिद साहब, उनका इंतकाल हो गया और अभी हम जाएंगे, जवारी रहमत हम में जाते हैं उनकी कब्र पे। फातिहा भी पढ़ेंगे। जी हाँ बिल्कुल। तो यहाँ पे बहुत मज़ा आ रहा है, मिसाली माशाल्लाह ख़ानदान है, और आई होप जो देख रहे हैं वो सीखेंगे, बिकॉज मैंने बहुत चीज़ें सीखी हैं ऑनेस्टली। आपकी फैमिली मेम्बर भी आए हुए हैं साथ? आइए आपको मिलाता हूँ मैं। छोटी बहन है, उनके हस्बैंड है, उनका बेटा है। अच्छा। और समदन भी हैं, वो हमारे समधी भी हैं, मेरे बेटे की सास और ससुर भी हैं। अच्छा। तो आइए आपको देखिए, आपका समर टीवी भी लगा हुआ है, आप ये देखिए। अरे क्या बात है। अस्सलाम वालेकुम। ये फारीना है, अस्सलाम ये वालेकुम। इनके साहबजादे हैं। कैसे हैं आप? ठीक ठाक। अस्सलाम वालेकुम। आइए देखिए, हम आपका चैनल भी देख रहे हैं। ये थैंक यू। ये खास तौर पे मैं चैनल के साथ बैठ गई। थैंक यू। आप बताइए अंसार बनी साहब एज ब्रदर कैसे हैं, और क्या एक्सपीरियंस लाइफ के, कोई बचपन की बात और अब की बात, क्या फ़र्क है? बड़े केयरिंग, मतलब बहुत केयर करने वाले थे, और बहुत फिर जैसे जैसे बड़े होते गए वैसे वैसे जाहिर है कि इनकी मसरूफियत बढ़ती चली गई। लेकिन अभी भी अगर हमें कोई मसला हो जाता है या कोई बात होती है तो फिर हम भाई से ज़्यादा भाभी से डिस्कस करते हैं। अच्छा। तो बचपन में आप, अम्मी आपकी माशाल्लाह सख्त तबीयत थी या बहुत प्यार करने वाली अम्मी अब्बू? अम्मी सख्त तबीयत थी, वालिद बेटियों से बहुत प्यार करते थे और वालदा बेटों के साथ बहुत ज़्यादा करती थी। अच्छा। असल में वालिद साहब हमारे पुराने ज़माने के जो वालिदैन होते हैं उस हिसाब से मगरिब के बाद बाहर नहीं निकल सकते। अच्छा। आपकी उम्र से ज़्यादा बड़ा दोस्त कैसे पिटाई हो गई, आपकी उम्र से छोटा दोस्त कैसे पिटाई हो गई। तो वो जो चीज़ें थी, लेकिन मैं अपने बच्चों के साथ उनका दोस्त हूँ। अच्छा जी, आपके वालिद साहब की कब्र पे हमें जाना है? जी जी बिल्कुल। वो मैं हर हफ्ते जाता हूँ। अच्छा। तो मेरी एक आदत सी है, नाना नानी की कब्र है हमारी, लेकिन वो आपको पता है जो हालात हैं हमारे मुल्क के, कि आप 2 हफ्ते ना जाओ तो कब्र ख़त्म हो गई। अच्छा। तो उनकी ख्वाहिश ये थी कि कच्ची कब्र रखें, तो उनकी तो कब्र ख़त्म कर दी है। वालिद की है, बहन की है वहीं पे। अच्छा। तो हम चलते हैं।
हम चलते हैं अंसार बनी और साहब फिर की- मैं हमारी एक बहन है, जी जी वो बीमार है, उन्हें तीमारदारी के लिए जाना है। उनको भी देखने रोज जाना जाते हैं हम लोग, सब मिलके जाते हैं उनको देखने। है। ये रोज जाती हैं, मैं बहुत कम नहीं, जाता मैं और हूँ। भाभी तो हम तो क्या तकरीबन रोजाना ही हाँ, जाते हैं। मैं तो जी हम आपके साथ साथ हैं, चलिए। जैसे जहाँ जहाँ जाएंगे चलिए। हम आपके साथ हैं, ठीक है आइए। ये बेटा है मेरा, ये पोता है, ये मेरी सब कुछ है, अच्छा ये आपकी कुल और ये मैं कायनात कुछ है। भी नहीं हूँ। अरे वाह, ये बेटी है मेरी, ये दामाद है, ये बेटा है मेरा, ये पोती है, ये इत्तेफाक से मेरे ऊपर देखे कैसे बैठी हुई है। हाँ जी यही तो जिंदगी है, यही तो जिंदगी। अगर आपको अपने खानदान से प्यार नहीं है तो आप किसी से प्यार नहीं नहीं करें, कर फिर वो मसनूई पाल है। अच्छा जी, अब हम जा रहे हैं कब्रिस्तान और अंसार बन्नी साहब के वालिद साहब की कब्र पे जाएंगे, वो फातिहा खानी करेंगे और हर हफ्ते जाते हैं हम। चलें आइए। वालिद साहब की क्या ख्वाहिश थी कि बेटा पढ़ लिख के बड़ा होके क्या बने? मेरा बचपन का ख्वाब था फौज में जाना, अच्छा कि अपने मुल्क के लिए सर्व करूं और अपने मुल्क के लिए जान दे दूं। अच्छा तो मेरे वालिद इसमें मेरे साथ थे कि बड़ा अच्छा जज्बा है, और गया भी मैं 3 दिन काकुल रह के भी आया, मगर शायद अल्लाह मुझसे ये काम लेना चाहता था। अच्छा, कोई शायर आपका पसंदीदा जिसके शेर पसंद हो, कोई गजल आपको? स्कूल में शायरी की थी जब इश्क हुआ था, उसके बाद तो फिर जरूरत ही नहीं पड़ी। क्या शेर सुनाया था अभी को? एक वो गाना है, तुम ही मेरी मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, अरे और एक वो है कि कभी कोई बात बिगड़ जाए तुम देना साथ मेरा, बस इसके अलावा तो। बड़े भाई हैं? मेरी बड़ी वालदा हैं, अच्छा वालिद हैं, वालदा, बहन, मतलब एक ही आते में सारे जो हैं वो अच्छा हैं। और ये वालिद साहब की है, ये चचा हैं, ये भाभी हैं, वो बहन है, वो भाई हैं, ये बड़े भाई हैं, और वो चची की है शकील, पूरी फैमिली की है अपनी। वो तायब्बा। इतनी साफ सुथरी कब्रें रखी हैं माशाल्लाह, क्योंकि ये सब साफ सुथरे लोग हैं। क्या बात है। ये आज इनकी सालगिरह भी है, अच्छा किसकी? बड़े भाई की, अच्छा इनकी आज सालगिरह भी है, और अगर ये 11 देख रहे हैं बजे। हमें तो क्या बात है। तो कैसे ये इनसे बड़ी कोई अटैचमेंट थी क्या? बस बड़े थे तो फिर ये हम सब के लिए भी, और हमारे बड़ों के लिए भी यही सब कुछ थे। बस बिल्कुल हम लोग तो इनके सामने कोई हैसियत नहीं ना। सही। वो हम कभी कभी बात करते हैं कि कितना तेजी से जा रहे हैं, पता नहीं हमारा कब नंबर आ जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। अब हम जाएंगे अंसार बन्नी साहब के ऑफिस, और वहाँ पे जो खिदमत खल्क अंसार बन्नी ट्रस्ट जा रहे हैं, वहाँ देखते हैं कि क्या काम हो रहा है। आइए।